और चला रही हूँ। और मैं, मेरी बेटी और मैं दोनों मिलकर 50,000 रुपया का हर महीना मैं सेल करती हूँ। और उसमें हम लोग बहुत अच्छा जबरदस्त इसमें हम लोग डिपो चल रहा है, काम भी कर रहे हैं हम लोग। आप लोग से आज मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा दिल का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो बात है वो हम लोग से आज कहने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सीएम जी सर का, कि जो हमको ये बोलने का समय मिला, और विजय सर का भी आशीर्वाद मिला है, उनका भी शिक्षा मिला है, उनका भी ज्ञान मिला है। वो हमको बहुत ज्ञान दिए हैं। और ये तो हम नहीं जानते थे कि वो चले जाएंगे, लेकिन सबके लिए चले जाएंगे, मेरे लिए वो नहीं गए हैं। वो भी आज तक मेरे साथ हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, और आगे बढ़ने के लिए पूरा हमको प्रेरणा आज भी सर हमको देते हैं। ये तो पूरा हमको विश्वास है। शुरू में जब मैं मैक्सवेल में आई तो हमको उंगली पकड़ कर चलाना मेरे विजय सर सिखलाए। वो हमारे गुरु हैं और रहेंगे भी। और शैलेंद्र सर, पटेल सर, हमारे सीएमडी सर, सभी हमारे जितना भी है गुरु, महागुरु हम मानते हैं। और वो सभी हमारे गुरु चलने के लिए सिखलाए। सबसे ज्यादा हम श्रेय देंगे विजय सर का, जो हमको उंगली पकड़ कर चलना सिखलाए, प्लान कैसे देना है, कैसे बात करना है, कैसे इसमें किसी को प्रेरणा कर कर प्लान देकर उसको मोटिवेट करके कैसे उसको ज्वाइनिंग करना है, ये सभी हमारे विजय सर सिखलाए। एक बार की बात है, बेतिया में मंगल श्री होटल में मीटिंग हुआ। उसमें 2 दिन पहले सर हमको बोले कि शोभा मैडम, आपको आज का आएंगे तो अगर मीटिंग होगा उसमें, तो आपको उसमें प्लान देना है, पूरा शुरू से लेके आखिरी ले आपको प्लान देना है। सर को बोले, सर हमको याद नहीं है, हम कैसे प्लान देंगे, कैसे प्लान देंगे। एक बात सर बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कि आपको प्लान देना है तो देना है। लेकिन देखिए, मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं प्लान को पूरा रट गई, पूरा प्लान याद कर गई। सर आए, मीटिंग शुरू हुआ, उसमें मैं मेरा नाम अनाउंस किए, और अनाउंस करने के बाद में मैंने शिव गुरु की चर्चा में रहती हूँ। मैं शिव गुरु से दया मांगकर और हमारे जितना भी सीएमडी सर है सब उसका प्रणाम कर कर आशीर्वाद लेकर मैं प्लान देने गई। प्लान तो बहुत अच्छा निकला, और प्लान देने के बाद में खूब तालियां बजी। उसके बाद में सर हमको कप सेट हमको दिए, कप सेट हमको दिए। जो कप का सेट होता है वो हमको प्राइज में दिए, इनाम बख्शिश में दिए। हमको बहुत वहाँ अच्छा लगा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा वो मिला हमको, जो हमको मिलना चाहिए, और वो मिला विजय सर के वजह से। हमको बहुत खुशी हुआ। मैं उसी दिन पूरा जोश और जुनून के साथ मैं एक संकल्प किया। आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ, ये कोई इसमें जो भी मेरा दिल का बात है सो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और मैं उसी दिन संकल्प कर ली कि मैं इस मैक्सवेल में काम तो ऐसा करना है कि आगे हमारा जो भी जितना भी इसमें गिफ्ट है, जितना उपहार है, मैं सब उठाकर रहूंगी। और हमारे सर बोले कि शोभा मैडम, जहां तक आप जाइए वहां तक आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे, और आगे बढ़ने के लिए जो भी आपको इच्छा होगा वो हम देंगे। हमको बहुत अच्छा लगा। हम सोचे चलिए, हमारे पीठ पर हमारे सर हैं, सीएमडी सर भी हैं, बहुत पटेल सर हैं, शैलेंद्र सर हैं, बहुत हमको हिम्मत जो देते हैं। हम तो आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पूरा हमको पश्चिमी चंपारण में पूरा उसको कर देना है, और ऐसा हमको लीडर बनना है कि जो पश्चिमी चंपारण में कोई नहीं बना है और न बनेगा। और हमको सर बहुत अच्छा बताए, और मेरा भी ऑफलाइन सपोर्ट नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। सर हमको एक एक बात सिखाते थे, मैडम, कि आप दूसरे को कंधा पर बंदूक चलाना छोड़ दीजिए, आप अपना बंदूक खुद चलाइए। ये हमको दिल में गड़ गया, ये हमको दिल में गड़ गया।
और हम बोले कि नहीं, हमको सर सही बता रहे हैं, किसी दूसरे के कंधा पर बंदूक रख कर हम नहीं चलाएंगे, अपना बंदूक खुद हम अपना चलाएंगे। और मैं उसी दिन प्रण कर ली कि मीटिंग, ट्रेनिंग और सभी को डाउन को ट्रेनिंग देना, मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, उसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सभी सर हमको सिखलाए और हमको सर बताए, सिखलाए और बताए। हम उन्हीं के बात पर कहते चलते गए। देखिए, सर को तो हमको दूसरे को कंधा पर बंदूक चलाना, वो तो सर का बताया हुआ रास्ता था। क्या जाने क्या किस्मत में लिखा था, सर को जाना था कि सर बोले कि अपना काम अपना खुद कीजिए। और सर तो चले गए, लेकिन हमको बहुत मजबूत और बहुत हिम्मत देकर गए। और आज भी हम काम एकदम करते हैं। बहुत लोग, जब सर का देहांत हो गया तो कुछ लोग हमको, बहुत लोग लगा कहने कि बहुत उड़ रही थी, अब क्या होगा, अब तो सर चले गए, अब इनको कौन सपोर्ट देगा। इसमें कुछ हम तो कई दिन रोते रह गए, 2 दिन 3 दिन तो खाना नहीं खाए, हमको बहुत चिंता हो गया और सर के लिए बहुत बुझा रहा था। अभी भी कभी सर का नाम लेते हैं तो आंसू आ जाता है, लेकिन फिर भी हमको हिम्मत होता है कि नहीं, सर कहाँ गए हैं, सर का आशीर्वाद मेरे पास है। और सर का जो परिवार है, सर का बच्चा है, उनके लिए हमको काम करना है। और सर हमको जो हिम्मत दिए हैं, काम करना है तो करना है, मैक्सवेल करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। एकदम यही हमारा पूरा मजबूत हुआ और हम अपने में संकल्प कर लिए और करना शुरू कर दिए। कुछ लोग हमको बोला कि सीएमडी सर क्या आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत लोग बोला, नाम तो मैं नहीं रखूंगी, लेकिन फिर भी हम बोले नहीं, हमको विजय सर के लिए काम करना है। हमारे विजय सर बहुत कुछ बता कर गए हैं, उनके लिए हमको काम करना है। हमको इतना काम करना है कि हमको तो पैसा आता ही आबे करेगा, लेकिन सर का भी खाता में पैसा जाए, उनका परिवार, उनका बच्चा खुशहाल रहे। और इसमें बहुत लोग डिमोटिवेट करना हमको चाहा लोग, लेकिन हम नहीं माने। उसके बाद में संजोग से हमारे पटेल सर हैं, हमको बहुत सपोर्ट दिए, फोन करने लगे, बताए, हिम्मत मिला। और हम बोले भी चलिए, विजय सर नहीं है तो क्या है, उनका आशीर्वाद है। हमारे पटेल सर हैं, हमारे महामहिम सलेंदर सर हैं और सीएमडी सर हैं, सब कोई सपोर्ट देगा। हमको पूर्ण विश्वास हो गया। धीरे धीरे हम काम करना शुरू कर दिए और शुरू कर दिए, करते रह गए। बीच में इधर फिर कोई कंपनी का लोग आकर हमारे घर डिस्टर्ब करने लगा और लगा हमको लोग मैंने डिस्टर्ब करने, लेकिन सबको हम भगा दिए। हम कही नहीं, हम आप लोग का बात नहीं मानेंगे, हम इसमें हमको पूरा प्यार मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और बाहर के कंपनी हम क्यों करें, जो हमारे विजय सर बता कर कहे हैं वही करेंगे और करते रहेंगे। किसी का बात हम नहीं माने और उनका बात पर हम चलते रह गए। और हमारे सीएमडी सर बिहार का है, तो कंपनी मेरा बिहार का ना है, विदेश का नहीं ना है। कोई ऐसा कंपनी जो होता है तो उसमें जानते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लोग कोई डायरेक्टर को भी देख नहीं पाता है, केवल किताब में फोटो देख लेता है बस। हम लोग को तो किस्मत वाले हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं जो मैक्सवेल में हम काम कर रहे हैं। जो हमारे सीएमडी सर का हमें से मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, बात होता है, प्यार मिलता है, बहुत उनसे हमको दुलार मिलता है, बहुत हिम्मत मिलता है। जो भी हमारे इसमें लीडर, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, वो मानिए भाग्यशाली हैं। अगर इसमें से जो भी अगर निकल जाएंगे, वो मानिए उनका कर्म खत्म हो गया। लेकिन हम इसमें औरत हो तो क्या है, औरत तो क्या है, उसमें मेरा दम नहीं है। हमको पूरा भरोसा है, इसमें पूरा लेडीज लोग हैं, बहुत लेडीज हैं जो असहाय हैं। एक औरत है जो अनीता देवी है, हम आप लोग से कहेंगे अनीता देवी है, जो 2 साल हो गया उनका पति के मरे हुए।
और उनको देखिए, उनको वो शिव चर्चा में कहीं हम गए थे तो वो मिली हमसे, और उनको ऊपर इतना दया आया। हम बोले ऐसा आदमी को इसमें ज्वाइनिंग कराना बहुत जरूरी है, और इसमें उसको कमाना भी है, उसको मीटिंग ट्रेनिंग देना है। लेकिन तो आप तो सर सभी लोग जानते हैं कि जो इसमें आता है उसको घरे का लोग टांग खींचना शुरू कर देता है। उसकी माँ बड़ी लगी करे, नहीं 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 करना है। एक हमारे गुरु भाई सुरेंद्र गुरु भाई हैं, वो लगे उनकी माँ को भड़काने और कहने कि उनसे होगा ये सब काम, वो पढ़ी लिखी नहीं है। हम बोले पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या है, वो काम कर सकती है। मैं अपना मोबाइल उठा कर दे दी उनको, मोबाइल दे दी, बात नहीं कराता था लोग, मोबाइल दे दी। उसके बाद सिम निकलवा दी, सिम निकाल कर उसको दी, और हम कहे कि नहीं तुम बात करो। उनके घर गई, उनकी माँ को समझाई। देखिए महादेव जी के दया ऐसा हुआ, महादेव जी को सब कोई जानते हैं। देखिए उनका दया ऐसा हुआ कि वो अपनी बेटी को मना कर रही थी, आज के डेट में उनकी माँ भी ज्वाइनिंग की है, उनके पापा भी ज्वाइनिंग की है, उनका गांव का लोग 5 आदमी ज्वाइनिंग किया है, सारा लोग ज्वाइनिंग करके काम कर रहा है, और तुलसी सेल खूब हो रहा है। देखिए सर, हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं, देखिए इसमें लॉकडाउन जो लगा था, बहुत घर का लोग का ऐसा मजबूरी देखे हैं कि जो उसको काम नहीं हुआ, और एक समय का दाना नहीं मिल रहा था खाना का, कि हम कहाँ से लाएं। बच्चा का तो स्कूल बंद ही था। वो बताइए, वो लॉकडाउन में मैं 4600 रुपया मेरा कमीशन आया था, और उसको बोले भी लोगों को, जो भी लोग आता था हम बोलते थे कि देखिए आप लोग सर लॉकडाउन में पैसे के लिए मोहताज हैं, और देखिए मेरा मैक्सवेल कैसा एकदम खरा सोना है, जो लॉकडाउन में मैं 4600 रुपया कमा कर दिखा दी। और इसमें सभी कोई किसी का घर नहीं जाता था, हम भी नहीं जाते थे, हम भी कह रहे हम भी नहीं जाते थे। जितना भी होता था मोबाइल से कांटेक्ट करते थे, और पूरा तुलसी का सेल करते थे। मेरे घर आकर लोग तुलसी ले जाता था। तुलसी मेरा मैक्सवेल का माई पंच तुलसी इतना जबरदस्त तुलसी है जो पूरा बेतिया में छा गया है। मैं लॉकडाउन के पहले शिव चर्चा में कहीं कहीं जाती थी तो मैं पर्स में 5 गो तुलसी का डिब्बा रख लेती थी, और वहां पर जाती थी। जैसे यहाँ बोलने का मौका मिला है, वैसा ही शिव चर्चा में मन संचालक का पदभार हमको लोग दे देता था। फिर भी उसी में कोई गुरु बहन बैठकर भजन गाती थी, उसी में मैं उतर कर, और जिसके यहाँ चर्चा होता था उसी के यहाँ एक तुलसी हम जरूर उसको हर हाल में दे देते थे। मैं बोलती थी इसका तो 210 में लोग बेचते हैं, आप गुरु बहन है 10 रुपए कम दीजिए, ये 200 रुपया दीजिए और इस तुलसी को खाइए। एक इसमें घटना है कि जो मच्छरगामा है, बेतिया के साइड में मच्छरगामा है, आपसे मैं शेयर करेंगी हकीकत। बेतिया के बगल में मच्छरगामा है, वहां पर हम लोग गए शिव चर्चा में। वहां गए तो एगो सोनार भाई है, वही चर्चा कराए उनकी पत्नी का गोड़ फूल जाता था और मुंह फूल जाता था और बहुत परेशान रहते थे। वो हमसे बोले कि शोभा दीदी, हम अपनी पत्नी का बहुत इच्छा था चर्चा कराने के लिए, इसलिए हम चर्चा कराए हैं, वो जिएगी कि मरेगी कोई ठीक नहीं है। तो हम बोले सुनार भाई को ठीक है, चर्चा कराना कोई बुरी बात थोड़ी है, बहुत अच्छा है, महादेव का काम तो करना जरूरी है। तो वहां पर मैं चर्चा कर ली। उसके बाद में मैं अंदर गई और दीदी से प्रणाम पाती हुआ दीदी को बोले, दीदी एक हम राय दे रहे हैं, मेरा बात मानिएगा कि एक तुलसी है आप खाइए। तो बोली दीदी कि क्या होता है? तो हम बोले बहुत कुछ होता है उसमें दीदी, आप तो खाकर तो देखिए। तो दीदी बोली उनके हस्बैंड कि ठीक है शोभा दीदी, आपका बात हम नहीं काटेंगे। हम बोले कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, नहीं काटिएगा तो लीजिए इसको। 200 रुपया हमको दिए गुरु भाई, और मैं उसको लेकर चली आई। और उसके बाद में मैं मच्छरगावा
कभी दोबारा नहीं गई। अब देखिए महादेव जी के दया, आप लोग का आशीर्वाद और मैक्सवेल का कमाल, मैक्सवेल का चमत्कार कि जो मच्छरगांव के दीदी हर महीना किसी को न किसी को हमारा नंबर ले ली थी और हर किसी को न किसी को भेजकर तुलसी मंगा लेती है। और उनके दामाद आए थे तो बोल रहे थे मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, आपका तुलसी बहुत अच्छा कर गया। हम के क्या, दीदी का तबीयत खराब था, भैया बोल रहे थे कि कब जिएगी मरेगी, तो नहीं मेरी सासू माँ ठीक है। ये 10 दिन का बात है, 10 दिन पहले वो आए थे उनके दामाद। तो ये बताइए सर, मेरा तुलसी अगर अच्छा नहीं रहता तो क्या वो मच्छरगांव से आकर ले जाती? कभी नहीं ले जाती। हमारा तुलसी 100 में, हजारों में, लाखों में एक है मेरा तुलसी। एक कल एक आसाम की दीदी है, जो आसाम की दीदी है, मेरी बहन भी आसाम रहती है, मेरी आसाम की एक दीदी है मुन्नी दीदी, जो कल फोन की थी मेरे पास। तो शिव चर्चा का बात बोली थी, साहब का कुछ आदेश आया था कि 108 आदमी का नाम दर्ज करना है। हम बोले जी दीदी ये सूचना आया है, दीपावली तक हम लोग को नाम दर्ज करना है। तो दीदी बोली, तो बातें ही बातों में, देखिए हम लोग बात करने का शैली हमको सर किस तरह बताए हैं विजय सर, बातों ही बातों में उनको मैं क्या बोली कि सर साहब तो मना किए हैं किसी के घर नहीं जाना है, लेकिन हम एक गुरु भाई हमको फोन किए तो हम गुरु भाई को बोले कि जी सर मैं मैक्सवेल में आयुर्वेदिक कंपनी में मैं काम करती हूँ और उसमें का जो भी प्रोडक्ट है मैं सेल करती हूँ। मैं तो किसी के यहाँ नहीं जाती, लेकिन मेरे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और ले जाते हैं। तो सर भैया बोले कि उन्हीं लोग को बताइए, उन्हीं लोग को नाम दर्ज कीजिए। और मुन्नी दीदी को मैं बताई, ये दीदी आप माई पंच तुलसी जानती हैं, जो गर्म पानी में खाया जाता है, पिया जाता है मिलाकर, और बहुत फायदा करता है, 200 से ज्यादा बीमारी में वो फायदा करता है। दीदी बोली क्या कि 2-3 महीना पहले एक तुलसी एक आदमी दिया हमको, हम खरीद कर खाए। हम कहे नहीं दीदी मेरा माई पंच तुलसी है, वो मेरी बहन के पास जाता है, आपके पास नहीं गया है। तो दीदी बोली ठीक है दीदी हम बेतिया आएंगे तो थोड़ा हमको तुलसी और अथी दीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है। देखिए सर, हम लोग को एक बैग बात को मैक्सवेल के नहीं करना है, हम लोग को ऐसे करना है कि जो भी लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर कोई बात कह रहा है उसको ऐसे तरह से घुमा कर बतियाइए, उसी के बातों ही बातों में मिलाकर, और वहां पर मैक्सवेल के बात कह दीजिए। हमको कहना है जो भी हमारे यहाँ आता है उनको हम कह देते हैं कि मैं गारंटी देती हूँ, मैं पंच तुलसी का, एक हमारे पंडित जी थे वो भी तुलसी ले गई उनकी माता, और जानते हैं सर उनकी पतों का दांत में बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। जानते हो क्या कर रही है? तो पूछे हमसे, तो हम बोले कि रुई में तुलसी भिजाकर और जहाँ दर्द है वहां पर रख दीजिए। वो क्या बोली, रुई में भिजाकर और जहाँ दांत में दर्द था वहीं पर रख दी। इतना जल्दी आराम हो गया। वो कह रही है मतवा कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत जल्दी दर्द गायब हो गया है। वो कभी तुलसी नहीं खाई थी, पहले तुलसी ले गई और सैनिटाइजर ले गई, और सैनिटाइजर की बहुत बड़का बड़ाई है। वो कह रहा है लोग जो हम लोग मार्केट में खरीद रहे हैं उसका सुगंध और मैक्सवेल का सैनिटाइजर का सुगंध, दोनों का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। हम लोग देखिए, हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग का मैक्सवेल का जितना भी प्रोडक्ट है वो प्रशंसा से बहुत ज्यादा है। क्या प्रशंसा किया जाए, हम तो एकदम करेजा हमारा प्रफुल्ल हो जाता है कि हम भाग्यशाली हैं, इसमें हमको ज्वाइनिंग मिला, और भाग्यशाली है कि विजय सर का सपोर्ट मिला और पूरा महामहिम सीएमडी सर का सपोर्ट मिला। जो इसमें है वो बहुत बढ़िया है। खास करके मैं लेडीज लोग को कहूंगी यही बात कि जब हम लोग किचन में रोटी बनाते हैं, किसी को रोटी बनाने नहीं आता है तो रोटी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा जब हो जाता है
उसको हम क्या करते हैं, उसको ठानते हैं, 2 बार 4 बार उसको बनाने का प्रयास करते हैं, और बनते बनते एक दिन ऐसा हो जाता है कि रोटी गोल बन जाता है। इसी तरह किचन में सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना और दिल से, मन से, जोश से, जुनून से उसमें मीठा आ जाती है, खाना में खाना टेस्टी हो जाती है। उसी तरह हम लोग आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग भी, जो भी लेडीज मेरी है, जो भी मेरी बहनें हैं, वो भी जोश और जुनून के साथ में इसमें काम करें और आगे बढ़ें। और मैं क्या, मेरी बेटी भी क्या, मेरी जितना भी इसमें टीम में जितना भी लेडीज है, जितना भी जेंट्स है, सभी लेडीज लोग को बहुत लोग हीन समझता है, लेकिन हम लोग प्रण लेते हैं कि जेंट्स से हम लोग कम नहीं है। कदम में कदम मिलाकर हम लोग को चलना है और आगे बढ़ना है। ये हम लोग अपने में हीन नहीं समझना है। क्या हम लोग को प्लान नहीं आएगा? क्या हम लोग को किसी को पॉजिटिव बात समझाने का समय नहीं है? हम नहीं समझा सकते हैं? अपने खाना पीना बना लेंगे और बात कर सकते हैं, कोई आता है उसको भी बात कर सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं। क्या इसमें क्या करना है? बड़ी सर्विसिंग पर इसमें प्रोडक्ट को सेल करना है। हम पहले किसी को तुलसी ही देती हूँ। पहले हम सभी प्रोडक्ट नहीं देते हैं, पहले तुलसी देते हैं। जब वो तुलसी खा लेती है और पूरा तरह से उसको फायदा होता है, तो फिर आती है और कहती है कि तुलसी तो बहुत अच्छा है। हम कहते तुलसी अच्छा नहीं है, तुलसी कमाल का अच्छा है, बेस्ट में बेस्ट है तुलसी। और इसमें आप काम करना चाहती हैं तो इसमें आइए, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा है। इस बिहार का कंपनी है, विदेश का कंपनी नहीं है। हम लोग का सीएमडी सर का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग को पूरा इसमें पटना में भी ऐसी खुल सकता है, उसका प्रोडक्ट का एजेंसी खुल सकता है और ऑफिस भी है। और हम लोग को बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। इसमें जब भी हम लोग फोन कर देते हैं तभी सर लोग आ जाते हैं मेरे यहाँ और हम लोग होम मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो दीदी बोलती है इतना प्यार मिलता है, हमको बहुत प्यार मिलता है। इसमें आप लोग क्या करना है, इसे प्लान को याद कर लेना है। प्लान तो हम लोग को मुंह पर याद रहता है, प्लान तो इतना याद है कि हम क्या बतलाएं। और इसमें उपहार है, गिफ्ट है। शुरू में हम जब ज्वाइनिंग किए तो पंखा मिला, शरबत सेट मिला, आयरन मिला। आयरन तो विजय सर का सामने ही में ही अचीव की थी, 10,000 रुपया पर था। उसके बाद में मोबाइल 2 मिला छोटा छोटा। और उन्हीं का आज देन है, उन्हीं का शिक्षा है, विजय शंकर ओझा का उन्हीं का आदेश है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं स्टार बन चुकी हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ। और आगे मेरा यही लक्ष्य है, मैं हुआ तुरंत हम रिसीव कर दिखलाएंगे और बेतिया में पूरा इसमें पूरा छा देना है और इसमें काम कर सभी को दिखा देना है कि लेडीज क्या कर सकती है। सब कुछ कर सकती है लेडीज। ये बात नहीं है कि लेडीज नहीं कर सकती है, घर भी देख सकती है, काम भी कर सकती है। एक बात आप को मानना पड़ेगा कि मेरे पास शिव चर्चा मैं रहती हूँ, बहुत गुरु बहना लोग है, बहुत गुरु भाई लोग है। इसमें बहुत लोग उसी में कोई को कह देता है जोड़ने वाला चीज है, जोड़ने वाला चीज है। उनको बताती हूँ कि नहीं, जोड़ने वाला नहीं है। इसको बड़ी सर्विसिंग पर हमको प्रोडक्ट को साल में 2 बार खा लेना है। जैसे में कि हम लोग बताते हैं, जैसे हम लोग को बड़ी सर्विसिंग पर 5 प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल, नोनी, स्पाइरुलिना और कैल्डी माई पंच तुलसी। ये बड़ी सर्विसिंग पर है। हम लोग को बताया जाता है कि बीमार होंगे तो दवा खाएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं, इस पर सभी को हम बताते हैं। लेकिन आज तक कोई बताने वाला नहीं था कि कौन ऐसा चीज खाए कौन बीमार नहीं हो, कौन ऐसा चीज खाए कि हम बीमार नहीं हो। लेकिन इसमें मैक्सिमम हमको एक ज्ञान मिला कि बड़ी सर्विसिंग पर अगर हम साल में 2 बार खा लेते हैं तो मेरा कोई बीमारी नहीं होगा।
जबकि हम लोग को बीमारी सेल से उत्पन्न होता है, जबकि हम लोग को बीमारी सेल से जबकि हम लोग का बीमारी सेल से उत्पन्न होता है, तब टिश्यू में आता है, तब ऑर्गन में आता है, तब सिस्टम में आता है, तब हम लोग को बॉडी का बाहर दिखाई देता है कि हमको बीमारी हुआ है। जब हम लोग साल में 2 बार बॉडी सर्विसिंग पर प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे तो क्या हमको बीमारी होगी? नहीं होगी बीमारी, हमको होना ही नहीं है। बहुत लोग मेरे पास आता है, कोई का लीवर में प्रॉब्लम है, कोई का लीवर बढ़ गया है, कोई का किडनी में पथरी है, किसी को मुंह में छाही है, किसी का लिकोरिया का शिकायत है, हर चीज का लोग आता है। लेकिन इसमें हम लोग को हम जानते हैं जो हल्का फुल्का जिसको हुआ है वो ठीक हो जाता है, जो सीरियस है उसको हमको नहीं देना है प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग बॉडी सर्विसिंग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बॉडी सर्विसिंग में काम कर रहे हैं। तो बात यही है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी मेरी महिला, जो हमारी फ्रेंड है, वो भी इसमें जोश और जुनून के साथ में काम करे, आगे बढ़े। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। अगर हम लोग अपने दिल में विश्वास कर ले, हिम्मत कर ले, जोश कर ले, तो क्या हम मंजिल नहीं पार कर सकते हैं? क्या हम काम नहीं कर सकते हैं? क्या हम रुपया नहीं कमा सकते हैं? क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? इसमें बहुत लोग हमको भी हंस देता है। इनके पास देखते हैं गाड़ियां आ जाएगा, इनके पास देखते हैं मोटरसाइकिलें हो जाएगा। ये बताइए, इंसान अगर हट पर अगर ठान ले तो क्या हमको गाड़ी नहीं होगा? क्या हमको घर नहीं होगा? क्या हमको पैसा नहीं आएगा? सीएमडी सर का आशीर्वाद है। अगर जोश जुनून के साथ में काम करे तो जब आना ही आना है तो आना है। ये बात नहीं है कि नहीं आएगा। कभी हम लोग को नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी हम लोग को नेगेटिव नहीं सोचना है कि हाँ हम ये काम नहीं होगा। हमको विश्वास के साथ में हम काम करते हैं। जैसे कि हम लोग शिव गुरु पर विश्वास करते हैं, बहुत चमत्कार होता है शिव गुरु का भी। काहे कि हम शिव चर्चा में हैं तो सर हमको शिव गुरु का नाम आना ही आना है मुंह पर। क्यों? कि हम शिव गुरु का बहुत हम प्रेम करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा शिव गुरु और मैक्सवेल, हमको मैक्सवेल से बहुत ज्यादा प्यार है और शिव गुरु से ज्यादा प्यार है। उन्हीं का आशीर्वाद से इसमें बाइक लाकर दिखाएंगे, इसमें कार लेकर दिखाएंगे और जोश जुनून के साथ में काम करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। तो हमको समय थोड़ा अपनी बच्ची को भी देना है और इसमें आदेश भी आया है कि मैक्सवेल पर एक गाना भी गाना है। तो जो भी हमारा ढंग आएगा वो गाना भी गाएंगे। थोड़ा मेरी बच्ची मुस्कान जायसवाल, अगर वो लड़की मेरी नहीं होती तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। ये बात तो सही है। जैसे झांसी की रानी थी तो बच्चा को किस तरह कंधा में बांध कर और सपोर्ट किया और किस तरह लड़कर आई, उसी तरह मेरी बेटी पढ़ती भी है और उनको पूरा सपोर्ट भी देती है। और वो नहीं रहती तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। बहुत सपोर्ट देती है, बहुत सिखाती है, बहुत समझाती है और हमको बताती भी है। तो हम चाहेंगे इस सीएमडी सर से कि मेरी बेटी भी 10 मिनट बोले। और हमको तो समय बहुत कम मिला है, बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा है। मैं बोलने का बहुत उत्साहित हूँ और बोलती समय मिलता तो सर तो हमको 7 से 8 का समय दिए हैं। थोड़ा बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो सीएमडी सर तो ठीक रहेगा। क्यों? ये गाना भी गाना है हमको। और सभी महिला से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और सभी से यही करेंगी, जो भी मेरी महिला है, जो भी मेरी फ्रेंड है, मेरी जितनी भी मेरे सर लोग हैं, सभी लोग को कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि मेरा गुरु ही सब कोई। मैं मैक्सवेल का हम लोग परिवार है, मैं मैक्सवेल का परिवार है। हम लोग एक परिवार के जैसे हैं। सभी लोग काम करें, आगे बढ़े कि जरूरी है सभी महिला झांसी की रानी बने और झांसी की रानी बनकर आगे बढ़े
और सबको दिखाए कि मैं भी काम कर सकती हूँ और मैं इसमें पैसा कमा सकती हूँ। किसी का बात के फेर में नहीं पड़ना है, अगल बगल किसी के फेर में नहीं पड़ना है। अपना काम को जोश जुनून के साथ में करते जाना है, करते जाना है। जैसे गुलशन में फूल खिलते हैं, चुनने वाले चुन लेंगे। गुलशन में फूल खिलते हैं, चुनने वाले चुन लेंगे। अपने दूर में गाते जाओ, सुनने वाले सुन लेंगे। चलिए मेरी एक बेटी। बार जोरदार ताली मैडम के लिए, एक बार जोरदार ताली आप लोग दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया मैडम का स्पीच रहा, बहुत अच्छा। अब अगली आवाज मुस्कान जायसवाल की। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान जायसवाल। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, संत माइकल एकेडमी बेतिया। मैं पश्चिमी चंपारण से हूँ। मेरा बोलना है कि सीएमडी साहब से रिक्वेस्ट यही है कि मुझे वो टाइम भी अच्छा लगा। मेरा मन भी था कि मैं कुछ बोलूं, कि मेरी मम्मी भी बोले कि सबको हौसला बढ़े और आगे हम बढ़े, कि सारे लोग को शिक्षा मिले। और जैसे झांसी की रानी आगे बढ़कर अपना मुकाम हासिल की और अपने इतिहास में अपना नाम को जगाई, वैसे हम लोग भी अपने इतिहास में अपना नाम खुद हम लोग जगा दें। और मेरा कहना है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बढ़ने के लिए क्या करें, तो मेरा कहना है कि हम लोग 3 काम नहीं करते, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हम लोग वही काम भूल जाते हैं। पहला काम क्या है कि हम लोग देखते हैं, जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें कहना ये है कि हम लोग जैसे पौधे को लगाते हैं, तो पौधे लगाने के पहले उसको घेरा देते हैं। घेरा देने के बाद उसमें खाद डालते, तब पानी डालते हैं कि हमारा पौधा घेरा। इसलिए हम क्यों देते घेरा, क्योंकि हम लोग घेरा देंगे तो कोई भी पौधे को, मतलब बकरी या कोई भी आदमी उसको उखाड़ ना दे। छोटा होता है, तुरंत उखड़ जाता है, कोई भी नोचे खा जाएगा। इसीलिए हम लोग को पहले घेरा देना है। हम लोग जैसे जाते हैं किसी को प्लान देने, समझाने, तो हम लोग एक काम भूल जाते करना। वो क्या, तो हम लोग जैसे बताते हैं ज्वाइनिंग के लिए, वो समझ जाते हैं, ज्वाइनिंग भी कर जाते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको क्या सिखाना है, क्या करना है, क्या देना है, नहीं, हम लोग सब प्लान देते हैं, सिखाते भी नहीं है, और ज्वाइनिंग कराकर उसको कोई ये नहीं। तो हम लोग को ये काम जरूर करना है कि उसको पहले तो हम लोग उसको जाएंगे तो बताएंगे, आप तो अब ज्वाइनिंग कर गए, अच्छी बात है। मेरा कहना है ना, मैं भी ज्वाइनिंग की थी, मुझे मेरे अपलाइन ने मुझे एक शिक्षा दी थी, वो आप सुनना पसंद करेंगे, वो आपके लिए भी है। तो क्या बोलेंगे, हाँ बताइए क्या बात है। तो मेरा कहना है सर कि हम लोग जब ज्वाइनिंग कर गए, पहले हम लोग थे जीरो, अब हो गए हीरो। किस तरह, पहले तो हम लोग थे कोई, अब हीरे हो गए हैं। अब आपको ज्वाइनिंग कर गए तो आपको लोग पूछने आएंगे कि आप आज ही मेरे कंपनी में, बहुत अच्छा है मेरा कंपनी, आप में क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, और आप में महीना भी मिलेगा कितना। मुझे भी, मैं खुद की बात कर रही हूँ, मुझे लोग आते हैं बोलने के लिए, आप आ जाओ मेले में, बहुत अच्छा कंपनी है, काम कर लो, बहुत अच्छा है, इसमें महीना भी मिलेगा आपको। फिर कितना है थे कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा, आपको मेहनत नहीं लगेगा। मैं बोली नहीं जरूरत है मुझे, मैं मेहनत की पैसे कमाती हूँ। और कितना लोग बोला कि एक काम कीजिए, भी कीजिए और भी कीजिए। मैं बोली 2 पैर पे नाव नहीं रखना चाहिए, मैं तो पैर चला देना, इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी, मुझे नहीं करनी। मैं मैक्सवेल करती हूँ, करती रहूंगी, यही मेरा मिशन है और ही में करना ही है। मेरे विजय सर, बहुत मतलब उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलते रहते थे, मुस्कान कि तुम मम्मी को सपोर्ट दो, तुम आगे बढ़ो, और तुम मम्मी को सपोर्ट दोगी तो मम्मी भी आगे बढ़ेगी, कि तुम मम्मी का सपोर्ट करना सीखो, हर एक काम को जिम्मेदारी लो। मैं बोलती थी सर आप है तो क्या दिक्कत है, हमेशा मैं बोल देती थी, और मुझे थोड़ा सा ये भी लगता था, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन मुझे इतना हिम्मत दे के गए, जितनी बातें को हम लोग को सिखा के गए। मुस्कान, मम्मी को मोटिवेट करना, मम्मी को प्लान सिखाओ,
मम्मी को हर एक चीज के बारे में सिखाओ, वो हर एक चीज जान जाए और जिम्मेदारी कैसा वो सीख जाए। दूसरे के मतलब मेरा अपलाइन जो था मम्मी का, वो सपोर्ट नहीं करता था, वो डिमोटिवेट करता था, लोगों को भड़काता था, बोलता था कि आप ज्वाइनिंग मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो क्या करते हैं, वो महिला है, वो क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। आज मैं हकीकती में कहती हूँ कि कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता। मैं वैसा काम करूंगी जो आज तक किसी ने भी नहीं किया और मैं करके दिखाऊंगी। और मेरा यही प्रण है, जो मेरे रवि सर और विजय सर का जो कहना है कि तुम लोग को झांसी की रानी बनकर दिखाना है, इतिहास में मेरा भी नाम रहना चाहिए और मेरी मम्मी का। और जो रवि सर के विजय सर की वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं, उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं के शिक्षा के कारण है जो हम लोग यहाँ तक पहुंचे और आगे भी पहुंचेंगे और सारे रिवार्ड को हम कंप्लीट करेंगे और जो भी ख्वाहिश है मेरी वो पूरे भी करूंगी। और सर का भी यही कहना था, मुस्कान मम्मी को स्टार बनाओ, तुम भी स्टार बनो। मेरा कहना है कि जितना रिवार्ड है सब तुम उठाओ। मेरे घर में मेरे पापा भी हेल्प करते हैं, मेरे पापा भी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मेरे भाई भी करते हैं। मेरी मम्मी, मेरी नानी है जो ना बूढ़ी है, वो हम लोग का प्रोडक्ट खाती है, वो ठीक भी रहती है और सबको बताती भी है। उनमें सबसे हौसला बेहतर है। वो आज तक जितना भी लोग आते हैं वो बोलती है क्या आप माई पंच तुलसी खाइए, आपको बहुत अच्छे रहेंगे। जितना हम लोग नहीं समझा पाते उतना मेरी नानी समझाती है, जितना बेटर वो समझा सकती है उतना हम लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग में यही है खासियत है कि हम लोग का फैमिली है ना, हम लोग बहुत सपोर्ट करती है। और विजय सर का भी यही कहना था, सबको सपोर्ट करना है और जो बेरोजगार को उसको दूर भगाना है और सारे घर में मैक्सवेल का नाम फैले, घर घर में मैक्सवेल का झंडा परचम लहराए और सभी लोग खुश होकर मैक्सवेल करें और आगे बढ़ते रहे। कहीं भी जो मैक्सवेल छोड़ेगा वो उसका किस्मत फूटा ही होगा। और मुझे इतना प्यार मिलता है जो मैं कभी इतना प्यार नहीं मिला जो मुझे मैक्सवेल से मिला और ना कभी मिल पाएगा। जो होता है ना स्कूल में भी इतना नहीं मिलता होगा जितना मुझे इसमें मिला। प्यार, सिखाने का तरीका, जिम्मेदारी और हौसला। मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ, आप ही लोग के बदौलत बोल रही हूँ सर। CMD साहब के कारण, मैं शशिकांत पटेल सर है उनके कारण, शैलेंद्र सर के कारण और विजय सर के कारण ही बोल रही हूँ। मैं आज तक हिम्मत नहीं करती हूँ बोलने का, मैं बहुत डरती भी हूँ कि लोगों के सामने कैसे बोलूंगी। लेकिन मुझमें इतने इसमें आने में मैं स्कूल में इतना नहीं बोल पाती थी, मुझे डर था क्या बोलूंगी। लेकिन आज देखिए मैं ऐसा बोल देती हूँ कि सारे लोग फोन करके बोलते हैं क्या मुस्कान थोड़ा सा मेरा टीम में थोड़ा समझा दो ना, मुस्कान थोड़ा उनको समझा दो ना, कैसा काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं सबको मदद करूंगी, मुझे इसमें कोई ये नहीं है। मुझे सर ने ज्ञान दिया है, रवि सर ने, विजय सर ने, तो मैं सबको दूंगी। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, ज्ञान और बढ़ता है और मैंने यही सीखा है। और मेरी मम्मी को भी सपोर्ट करना, मैं खुद भी बढ़ूंगी और उनको भी बढ़ाऊंगी। जो सर ने सपना देखा है वो मैं पूरा करूंगी और करती रहूंगी। और मेरा कहना है कि उनको हम लोग बोलना ये है, ज्वाइनिंग कराने के टाइम जब उनको बोलते हैं कि भाई साहब एक टॉनिक दिए थे, जो एक टैबलेट दिए थे कि आपको मोटिवेट करने के लिए आएगा, तो आप कभी डिमोटिवेट मत होइएगा क्योंकि आप महत्वपूर्ण हो गए हैं। आपको खुद ही मालूम चलता कितना स्नेह मिलता है, कितना प्यार मिलता है। और आपको यही इसको बोलते हैं घेरा लगाना। फिर आता है खाद डालना। खाद होता है रासायनिक खाद या तो हम लोग खाद में क्या हो गया, उसको पहले उसका लिस्ट बनवाएंगे सपनों का, क्या कि आपको क्या अचीव करना है, उसका कितने टाइम तक आप अचीव कीजिएगा, उसका एक टारगेट बना लेना है। वो टारगेट जरूरी है सबके लिए और डेट देकर टारगेट हम लोग बना लेंगे। उसके बाद उनको बोलना है कि लिस्ट तैयार कीजिए लोगों का, जैसे लोग जैसे आस पड़ोस में संबंधित है या मतलब अनजान व्यक्ति भी है जिससे हम लोग बात नहीं करने में थोड़ा डरते हैं, लेकिन करनी चाहिए। कोई भी आदमी से बात करने से ही
रिश्ता होता है या बात करने से आगे बात बढ़ती है। तो हम लोग उनको भी बोलना है कि आप लिस्ट तैयार कीजिए, फिर उस लिस्ट पे आप काम स्टार्ट कीजिए। फिर उनको क्या आयुर्वेद क्या है, मैक्सवेल क्या है, और हम लोग का 5 बेसिक भी सबका उसको जानकारी देंगे, उनको सिखाएंगे कि वो आगे बढ़ेंगे। जो हम सपना लेके आए वो भी सपना लेके आए हैं, वो भी उसी लिए ज्वाइनिंग किए हैं। जो हम ज्वाइनिंग किए सपना लेकर, तो वो भी शायद वही ज्वाइनिंग करने के लिए सपना लेकर आए। कोई भी व्यक्ति कोई एक न एक सपना लेके आता है, मैक्सवेल में आया है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। तो यानी अपना ही के लिए नहीं सोचना, दूसरे के लिए भी सोचना है। वो सब कोई को सपना जो है वो पूरा हो जाए। और कितना लोग है ना कहते हैं अपने सपने पूरा करने के लिए हम लोग को आ जाते हैं जोड़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं सोचता कि मेरा भी सपना पूरा होता। नहीं, मुझे वैसा नहीं करना, अपना भी सोचना है, उनका भी सोचना है कि वो भी आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूं। कम से कम उनका तो हम लोग का दुआ तो मिलेगा ना। वो हम लोग का सबसे बेहतर यही काम है मैक्सवेल में। सबसे अच्छा लगता है मुझे कि क्या खाए कि बीमार ना हो, क्या खाए कि बीमार ना हो। और हम लोग को पैसा कमाने का मौका भी देता है मैक्सवेल। हम लोग को 2 काम मिलता है, प्रोडक्ट खाएंगे 2514 रुपये लगाएंगे तो प्रोडक्ट खाएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, और लोग से चर्चा करेंगे तो धन भी मिलेगा। यानी 2 चीज ऐसा कोई भी कंपनी में नहीं मिलेगा बढ़िया। और जितना हम लोग का प्लान बेस्ट है वो किसी कंपनी में नहीं है। 4 बेस 4 बेस 4 जो चक्का होता है हम लोग का, वो सारे हम लोग को मजबूती है, और दूसरी कंपनी में ये मजबूती नहीं है। हमारी कंपनी में जैसे है मैनेजमेंट डायरेक्टर है जो देख ही रहे कितने बेस्ट है। हम लोग इतना खुशी होता है कि मुझे इसमें मौका मिला काम करने का। और दूसरा हो गया हम लोग का प्रोडक्ट इतना बेस्ट है कि हम लोग को तुरंत काम कर देता है और अच्छा काम वर्क करता है कि किसी को भी ना कहने का मौका मिले कि आपका प्रोडक्ट काम नहीं किया। लेकिन सबसे यही सुनने को मिलता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्या आप धन्य है जो आप हमको मिले कि मुझे ये प्रोडक्ट मिला और मैं ठीक हो गई। यही लोग जानते। मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मुझे 1 साल से खांसी था, कभी छूटता नहीं था। कितना सिरप पे मैंने पी लिया भी ठीक नहीं हुआ। मम्मी आई बोली कि देखो बाबू मैं पंचतुलसी खा कर देखो कहीं ठीक हो जाए। मैं बोली ठीक है, सब ट्राई की तो इसको भी खा कर देखूंगी कहीं ठीक हो जाए। और ऐसा महादेव जी का दया हुआ और वो माई पंचतुलसी तब मुझे काम कर गया कि मेरी खांसी चली गई। मैं जिससे परेशान रहती थी, सांस नहीं लिया बनता था, मुझे लगता था कि अब बेचैन हो जाती थी कितना। लेकिन और स्कूल में मैं सिंगिंग भी सीखती हूँ ना, तो उसमें भी दिक्कत हुई। टीचर भी डांटते थे कि अब तुम्हारा हमेशा गला खराब रहता है। मैं आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाती थी, तब मेरा गला हमेशा खराब रहता था। और अब इतना बेस्ट गाती भी हूँ ना कि सारे टीचर बोलते हैं कि आप अच्छा लगता है। और जानते हैं मैं प्राइज भी जीतती हूँ स्कूल में। तो ये मैक्सवेल के कारण और माई पंचतुलसी के कारण मेरा गला ठीक हुआ। आज तो रोज मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ, कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं अपना पढ़ाई भी करती हूँ, अभी मेरा एग्जाम भी चल रहा है। मैं बोली नहीं, मैं तो आज बोलूंगी ही बोलूंगी। मैंने नाम दिया सर को कल कि नहीं मुझे आज बोलना है, और मैं आज बोली भी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बता रही हूँ अपने फीलिंग्स आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और मुझे उन लोग को प्लान भी सिखाना है, हर एक चीज को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देना है, और उनको ये भी बोलना है। और पानी के डालना का मतलब हुआ कि ट्रेनिंग हुआ, मतलब ओपन ट्रेनिंग हुआ, मीटिंग हुआ, उसमें उनको बैठा देना है। क्यों? तो वो जाएंगे तो देखेंगे ना कि मुझसे अच्छा, मुझसे गोरा, मुझसे काला, मुझसे बड़ा, मुझसे पैसे वाला, मुझसे अनपढ़, मुझसे गरीब सब काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकती? कोई भी लेडीज भी सोचेगी, चाहे मैं भी सोचूंगी मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे देखकर कितना लोग भी कहते होंगे कि बच्ची है अभी क्या करेगी, लेकिन मुझे देखकर हो सकता है कितनों में हौसला आ जाए कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा कामयाबी पाना चाहिए। और मुझे ललक भी है इस बात की कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा भी सबको ही बने और आगे बढ़े। मैं भी बढ़ रही हूँ, आप लोग भी बढ़ो और काम करो शिद्दत से। और दूसरे की बात ये है कि किसी का अगर भला हो
तो हम लोग को भला भी करना चाहिए। किसी के घर में अगर मैक्सवेल की वजह से और मेरे बदौलत अगर पैसा जाए, उसका चूल्हा जले, तो उससे मुझे भाग्यशाली क्या हो सकती है। और मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान ने मुझे, जब हम लोग का जो कॉपी होती है तो वो पहला पेज में हम लोग का देखते हैं ना, पहला पेज में क्या रहता है, हम लोग का जन्म तो निश्चित रहता है और मरना भी निश्चित रहता है, बीच का पेज खाली रहता है। क्यों रहता है मालूम है? तो वो इसलिए खाली रहता है, उसमें हम लोग को खुद बनाना पड़ता है। किस आदतों से? अपनी अच्छी आदतों से, अपनी अच्छे कर्मों से। लोगों को, उनको जो भलाई करते हैं, लोग कहते हैं ना दान पुण्य करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए कि दूसरे घर में चूल्हा चौका जले, उनका भला करोगे तो खुद मेरा भी भला होगा। तो मैं मैक्स भी ऐसा ही है, दूसरे का भला करूंगी तो मेरा भी तो भला होगा ना, उनका तो होगा ही होगा, खुद मेरा भी भला होगा। इसीलिए मुझे मैक्सवेल करना चाहिए, उनको बहुत प्रेरणा देना होगा। हाँ, उनसे कंसल्ट करते रहना चाहिए। जैसे मेरे अपलाइन थे जो, वो नहीं किए, वो और मोटिवेट करके उन लोग को भड़का रहे थे, लेकिन वैसा नहीं करना है। मुझे अपने आप में हिम्मत रखकर आगे बढ़ना है और करते रहना है, और सबको यही करना है। मेरा यही निवेदन है कि सभी कोई उनको जो जिसको ज्वाइनिंग कराते हैं उनको सिखाएं कि आपको पैसे कमाने की जरिया भी देती है मैक्सवेल, आप करके देखो, बहुत अच्छा है। सरकार हम लोग को सबकी नौकरी नहीं दे पाती, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि हमको हम नौकरी मिल ही जाएगी सरकारी? क्या हम कामयाब हो ही पाएंगे? नहीं। और देखिए लॉकडाउन में तभी तो मना हुआ है कि हम लोग देखिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए, 10-12 हजार रुपए कमाने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं और काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसमें से कितना पैसा खर्च भी हो जाता है। आज देखिए कितना परिस्थिति आ गई खराब कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना महामारी की वजह से कितना लोग मर गया, और बाहरी में उनसे परिवार से दूर होकर काम करता है लोग, और परिवार से इतना दूर रहकर, अपने बाल बच्चों से दूर रहकर काम करना पड़ता है। और देखिए आज वो डेथ कर गए, क्या अपने परिवार के कितना उनके मन तरसता होगा कि मैं अपने परिवार से कुछ मिल तो पाता। आज हम लोग अपने बिहार में रहकर, जब बिहार की कंपनी है तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बिहार में रहकर बिहार की काम करो। लोग बाहर के आते हैं, आके हम लोग बिहार को लूट के ले जाते हैं, उनमें विश्वास हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने बिहार की कंपनी में विश्वास नहीं करते हैं, अपने बिहार के लोगों में विश्वास नहीं करते हैं, और क्या भरोसा वो रहे कि नहीं रहे। आज देखिए बिहार में मैं इतना लोगों को यही बात बताऊंगी कि आप बिहार की कंपनी है, मेरी पटना की है तो मैं करूंगी, 100% करूंगी और आगे बढ़ूंगी भी। आज देखिए चीन का सामान आता था, चीन का जो अपना बनाया हुआ सामान बेचते थे, तो आज देखिए वो लोग कितना धनवान है, हम लोग वो लाखों करोड़ों क्या कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं। आज हम लोग का देश कितना पीछे था, कितना लॉस में जाता था। अगर हमारी बिहार की चीज और हमारे देश की चीज हमारे देश में आ जाए, बिके, तो हम लोग कितना माले माल हो जाएंगे। और बाहर की दुनिया से मतलब अपने वो चीन अपना बेचता था, उनसे हम लोग को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। हम लोग दुकान पे जाते हैं, दुकान से सामान खरीदते कि नहीं, घर में पेस्ट जरूरी है, साबुन जरूरी है, हम लोग को शैम्पू जरूरी है, चाय पत्ती जरूरी है, हर एक चीज तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग को लगता है 15,000 रुपए तो लग ही जाता है घर के खर्च में, लगता है कि नहीं लगता है? तो मेरा कहना है कि हम जब दुकान से खरीदे, वो क्या देता है हमको? 15,000 का खरीदे, 30,000 का खरीदे, वो 1 रुपया का कम नहीं देगा आपको। क्या बोल, एक सामान तो देना क्या दूर बात है, 1 रुपया आपको नहीं देगा, छोड़ेगा ही नहीं। बोले कैसा छोड़े भाई? तो मेरा मैक्सवेल देखिए आपको 2 चीज देता है, आप अपने मैक्सवेल से, हमारे मैक्सवेल से खरीदिएगा तो पहला बात कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग सामान तो खरीदेंगे ही, सामान खरीदेंगे तो हमारे घर के भी सामान उपयोग होगा, और आयुर्वेदिक होगा, केमिकल नहीं यूज हुआ होगा। इसमें हम लोग हमेशा इसमें का यूज करेंगे कि आयुर्वेद सबसे पुराना सेक्टर चल रहा है। आज हम लोग का देख रहे हैं कितना उम्र घट रहा है, उम्र हम लोग का बढ़ना बहुत जरूरी है, और हमारी उम्र घटते घटते देखिए कितना आ गया है। आजकल 60 उम्र पर लोग मर जा रहे हैं, 40 पे बीमारी हो जा रही है, 30 पे बीमारी हो जा रही है। अरे तो बच्चे कब होंगे बड़े, कब शादी ब्याह होगा, कब उसके बच्चे तो को देखेंगे?
तब उसकी शादी देखेंगे। तुम्हारे जीवन को बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। और आयुर्वेद जैसा सेक्टर कहीं नहीं मिलेगा। वो पहले के लोग देखते थे, मेरी नानी है देखिए कितनी पुरानी है, तब भी आज कितनी दिन तक जी रही है और चल भी रही है। 85 बरस की हो गई है मेरी नानी। और जानते हैं इसमें तो प्रोडक्ट भी खाती रहती है, ठीक भी रहती है। नानी को देखिएगा। और जानते हैं कितना डॉक्टर के पास मैंने दिखाया भी, बोलता है लोग क्या ठीक हो जाएगा। 12 हजार का सुई मैंने दिलवाया नानी को और ठीक भी नहीं हुआ। और देखिए मैक्सवेल का प्रोडक्ट खाई, वो भी ठीक भी रहती है, उनका गला का दर्द भी ठीक हो गया। और मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा समय तो लगता है, ज्यादा ले ली मैंने, ऐसे तो टाइम तो नहीं बचा है। मेरी नानी है, नानी से भी मिल लीजिए, वो भी कुछ दो शब्द बोलना चाहती है और बताना चाहती है। नानी आइए। और वो बहुत सबको सपोर्ट करती है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन और मेरी नानी और मेरी मौसी इतना सपोर्ट करता है लोग कि कैसे आगे बढ़ना है। और मेरा भाई एक था जो डेथ कर गया, जो मुझसे बड़ा था, मैं घर में छोटी हूँ, मुझसे बड़ा था, वो डेथ कर गया, 18 बरस का था और डेथ कर गया। मम्मी का हौसला वही सर है जो आज दिए। और हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि 1 मिनट का टाइम नहीं रहता है, जब देखिए तब फोन में बिजी, नहीं तो कोई ना कोई प्लान देना, रोज फोन में बात करना, लोग को मोटिवेट करना। मेरा टीम जानते हैं सर, नेपाल तक भी पहुंच रहा है, नेपाल में भी बॉर्डर के पास में भी पहुंच रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। और मैं चाहती हूँ क्या, बिहार में क्या वर्ल्ड में अपना नाम परचम मैक्सवेल का लहराऊंगी और घर घर में मैक्सवेल का प्रोडक्ट और हर एक चीज वहां पे लॉन्च करूंगी। मेरा कहना है सबके घर में मैक्सवेल का, और सबको कहना यही, सुबह करेंगे हरे हरे प्लान करेंगे घरे घरे। और ये वही मेरी नानी सुबह कुछ बोलेंगी दर्शक हो ना, तुलसी के बारे में बताइए, दवाई खाई। विजय सर हमरा के देखल माथा में कके उ पतल विजय सर कहल नहीं करिए, साइज करिए दवाई खाइए बेके, वो साइज कर रे दवाई खाता नहीं, साल भर से दवाई एमे के खाता नहीं। अब मैं चलो तनी फिर तनी काम धंधा कर ले बा, अब गैस बड़ा होता खाओ ऐसे आराम बा, दर्द देखे ठीक हो, गोल में दर्द बनू आराम नहीं हो, एक साइज करता से चलो तनी, एक साइज नहीं हो तो नहीं हो। 85 बरस की है मेरी माँ, 85 बरस की है। हम चाहेंगे सबको बताती भी है मेरी माँ, शोभा रानी जायसवाल की जो माँ है, हम चाहेंगे उनको प्रणाम करते हैं और चाहेंगे सभी लोग जो है ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। सबको आशीर्वाद है। अब बहुत लोगों को बताती भी है, तुलसी के बारे में तो हमेशा बताती है। मेरे मायके पिपरा स्टेशन है, मोतिहारी जिला के बगल में, पूर्वी चंपारण, वहां पर मेरे एक चाचा का लड़का है, उनको गैस हो जाता है तो ये बोलती है कि तुलसी खाना, तुलसी खाना, तो वो विश्वास नहीं करते मेरे भाई, चचेरा भाई, वो कहते हैं हमेशा तुलसी कहती है खाने के, और लोग खा लेगा, और लोग खाता है लोग पूरा। तो हम थोड़ा सोचे हैं कि थोड़ी माँ को हम दिखा दे। और मीटिंग होता था, विजय सर आते थे तो माँ से मिलते थे, माँ को प्रणाम करते थे, सर माँ आशीर्वाद देती थी सर को। और जब सर गुजर गया तो माँ भी बहुत रोई, बोली कि हमको चल जाना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए। बताइए छोटा छोटा बच्चा है और इतना सब कोई उनके आसरा चलता है। और देखिए हिम्मत आज मिल गया और हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी माँ 85 बरस की होकर जब सभी प्रोडक्ट के बारे में बताती है, खास करके तुलसी के बारे में लोगों को बताती है, तो बहुत हमको फक्र होता है और बहुत हम स्वाभिमान में माने रहते हैं और हमको गर्व होता है कि मेरी माँ सबको बताती है और प्रोडक्ट भी पूरा खाती है। तो हम गुजारिश करेंगे सीएमडी सर से, हम तो बहुत समय ले लिए हैं, सर का आदेश मिलेगा तो हम गाना भी गाएंगे, प्रोडक्ट पर गाना भी हम लोग बनाए हैं और सीएमडी सर का आदेश हो तो हम गाना गाए। जरूर मैडम, जरूर गाना गाइए, गाना गा के हम लोग ट्रेनिंग का समापन करेंगे। और दोस्तों बहुत अच्छा, मैडम का सुपर डुपर हिट ट्रेनिंग चल रहा है और खासकर मुस्कान जो झांसी की रानी है,
सोचिए अभी 9th क्लास में लड़की है और कितना जबरदस्त ऑलरेडी स्पीच दी है। और हमको पूरा विश्वास है कि कहा गया कि पश्चिमी चंपारण ऐसा क्षेत्र है जहां से राजनीति की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से माथा टेक कर होता है। और हमारी झांसी की रानी मुस्कान जायसवाल है जो अपनी माँ को सपोर्ट कर रही है। और वो दिन दूर नहीं कि हर गली में हर मोहल्ले में एक ही नारा रहेगा, जय मैक्सवेल जय मैक्सवेल जय मैक्सवेल, दूसरा नारा नहीं रहेगा। और दोस्तों ये जो मैडम गाना सुनाने जा रही, गाना बहुत बढ़िया है। आप लोग ताली की गड़गड़ाहट आप लोग ऑलरेडी बजाते रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। चलिए मैं सभी लीडरों को नमस्कार करती हूँ और मैं शिव गुरु से दया भी मांगती हूँ कि शिव गुरु को दया दें। और इस ये जो गाना मैं गा रही हूँ वो शिव गुरु का भजन था और शिव गुरु का भजन पर मैक्सवेल मैं जोड़ कर बनाई हूँ। जैसे 11 जुलाई को हुआ था, मैं सेलिब्रेशन की थी, केक मेरी बच्ची बनाई थी, तो उस पर गया था सर को और उस पर हम लोग भजन गाए थे, गुरबहाना लोग आई थी। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ए मैक्सवेल मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ डायरेक्टर सर मरते दम तक, मरते दम तक अगला जन्म तक, मरते दम तक अगला जन्म तक, 7 जन्म तक जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ पटेल सर मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ शैलेंद्र सर मरते दम तक, मरेंगे ना हम तेरा याद विजय सर मरते दम तक, मरते दम तक अगला जन्म तक, मरते दम तक अगला जन्म तक, 7 जन्म तक जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ विजय सर मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल मरते दम तक। मैक्सवेल में हम बड़ी सर्विसिंग पर, मैक्सवेल में हम बड़ी सर्विसिंग पर 5 प्रोडक्ट को यूज करेंगे, 5 प्रोडक्ट को यूज करेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ डायरेक्टर सर मरते दम तक, मरते दम तक अगला जन्म तक, मरते दम तक अगला जन्म तक, 7 जन्म तक जन्म तक, भूलेंगे ना हम तेरा याद विजय सर मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा याद विजय सर मरते दम तक। पहले में हम एलवेरा खाएंगे, पहले में हम एलवेरा जल खाएंगे, एलवेरा खा कर लीवर मजबूत करेंगे, एलवेरा खा कर लीवर मजबूत करेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल मरते दम। दूसरे में हम
नौनी खाएंगे, दूसरे में हम नौनी खाएंगे। नौनी खा करे सेल को ठीक करेंगे, नौनी खा करे सेल को ठीक करेंगे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ डायरेक्टर सर, मरते दम तक। भूलेंगे ना हम तेरे यार विजय सर, मरते दम तक। तीसरे में हम इस पहलू न खाएंगे, तीसरे में हम इस पहलू न खाएंगे। इस पहलू न खा कर मजबूत बनेंगे, इस पहलू न खा कर मजबूत बनेंगे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ डायरेक्टर सर, मरते दम तक। भूलेंगे ना हम तेरा यार विजय सर, मरते दम तक। मरते दम तक अगला जन्म तक, मरते दम तक अगला जन्म तक। सातों जन्म तक, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल, मरते दम तक। चौथे में हम कैल्डी खाएंगे, चौथे में हम कैल्डी खाएंगे। कैल्डी खा करे, कैल्डी खा करे कैल्शियम पूरा करेंगे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल, मरते दम तक। भूलेंगे ना हम तेरा यार विजय सर, मरते दम तक। मरते दम तक अगला जन्म तक, मरते दम तक अगला जन्म तक। सातों जन्म तक, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल, मरते दम तक। पांचवे में हम मैं पंच तुलसी खाएंगे, पांचवे में हम मैं पंच तुलसी खाएंगे। तुलसी खा के रे स्वस्थ बनेंगे, तुलसी खा कर स्वस्थ बनेंगे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ डायरेक्टर सर, मरते दम तक। भूलेंगे ना हम तेरे यार विजय सर, मरते दम तक। मरते दम तक अगला जन्म तक, मरते दम तक अगला जन्म तक। सातों जन्म तक, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ए मैक्सवेल, मरते दम तक। भूलेंगे ना हम तेरा यार विजय सर, मरते दम तक। दोस्तों मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार। और दोस्तों कहने का अर्थ ये होता है, गुरु का प्यार होता है, ठीक है। ये सोचिए मैडम जो है विजय सर को अपना गुरु बनाई थी, और गुरु बनाने के बाद आज सोचिए कि हमेशा उनके याद में लगी रहती है और मैक्सवेल का झंडा को बुलंद करती है। इनको तोड़ने के लिए बहुत दुष्ट लोग, अगल बगल के लोग जो है ऑलरेडी परेशान करता है। लेकिन मैडम को ऑलरेडी आप लोग फोटो देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, मैडम इमोशनल भी हो चुकी है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग का प्यार और आप लोग का ऑलरेडी श्रेय हमारा हिम्मत को बढ़ाता है। और हम सभी लोग मैक्सवेल को मिलके वर्ल्ड में नंबर 1 बनाएंगे, ये 100% वादा है।
और आप लोग देख भी रहे हैं कि हम मैनेजमेंट की तरफ से अपना मेहनत भी बढ़ा दिए है। सुबह 4 बजे सोते हैं और आप लोग के साथ 7 बजे ट्रेनिंग में आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा बात है। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे, मैडम से एक सीख मिलता है कि लोग बोलता है कि सीनियर सपोर्ट नहीं करता है। आज मैडम का कोई सीनियर नहीं है, क्योंकि विजय सर ऑलरेडी उंगली पढ़ के चलना सिखाए हैं और मैडम को इतना ज्ञान दे दिए, इतना ज्ञान दे दिए है कि विजय सर के ज्ञान पे मैडम बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। और दोस्त आपको बता रहे हैं जितना मैडम अपना इमोशनल है उनके प्रति, बहुत कम लोग उतना इमोशनल होता है। और दोस्तों हमने मैडम को बोला था कि मैडम आपको हिम्मत नहीं हारना, लगातार काम करना, हम लोग साथ में हैं। और दो सबसे बड़ा खुशी की बात है कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हर महीना में 50,000 60,000 का सेल देना एक बहुत बड़ा बहादुरी की बात है, क्योंकि इनके चारों तरफ आपको एक चीज बताते हैं, चंपारण में हम भी गए हुए हैं, चंपारण के हमारे विजय सर ऑलरेडी स्पेशलिस्ट है। वहां इतना राजनीति है कि मतलब कब किसका बैलून का कोई हवा निकाल देगा, कब किसका टंकी में छेद करके पानी गिरा देगा, मालूम ही नहीं चलता है। कब वहां आदमी कब कैसे क्या हो गया। उस बीच में मैडम, आपको मालूम है मैडम के घर पास डेली लोग कुछ न कुछ बहाना लेकर आता है और अलग अलग कंपनी का प्लान बताने का प्रयास करता है। लेकिन मैडम एक ही बात बोलती हैं कि हमें कोई कंपनी का प्लान नहीं सुनना है, हम कंसंट्रेट हैं, हमें सिर्फ मैक्सवेल करना है और मैक्सवेल के अलावा कुछ नहीं करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम विजय सर को ऑलरेडी करोड़पति बनकर दिखाएंगे। और आप लोग ने सुना कि लोग दुनिया के सामने लोगों के लिए ऑलरेडी विजय सर जा चुके हैं, लेकिन विजय सर मेरे लिए नहीं गए, वो मेरे साथ 100% 24 घंटा साथ में है। दोस्तों शोभा मैडम से ये आप लोगों को शिक्षा मिलता है कि हर आदमी को अपने बलबूते पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहिए और साम्राज्य बना के ऑलरेडी काम करना चाहिए। सोचिए, और मैडम हमारा वादा है कि जितने सीनियर मोस्ट लीडर अभी 51 पार्टिसिपेंट हैं, जरूरत पड़ेगा जब बोलिएगा सारे सीनियर मोस्ट लीडर आपको सपोर्ट करने जाएंगे। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आरा से आपको याद होगा डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी को भी हम भेजे थे, जो कि आपके नेटवर्क में नहीं है, ना आपके अपलाइन में है ना आपके डाउनलाइन में है, लेकिन हमारा ऑलरेडी उन्होंने आदेश का पालन किया और डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी भी आपके पास गए थे। अभी हाल में ऑलरेडी हमने शशिकांत पटेल जी को बोला था, शशिकांत पटेल जी भी गए। तो हमारे बोलने का अर्थ है, अगर शैलेंद्र जी का जरूरत होगा, मनोज कुमार राय जी का जरूरत होगा, संतोष राय का जरूरत होगा, हमारे जितने भी मैक्सवेल के लीडर है, सभी लोग का बोलना क्या है कि सर मैक्सवेल को मजबूत करने के लिए अगर हमारी टीम हो या ना हो, हम लोग किसी के लिए मैक्सवेल के लिए जाएंगे। मैक्सवेल का सारे लीडर समझिए हमारे अपने परिवार के हैं और परिवार को मिलकर हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे। ये सभी मैक्सवेल के लीडर का ऑलरेडी सपना है, ऑलरेडी सोच है। सभी मैक्सवेल के जाबाज लीडर को हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे कि इतना आपका बढ़िया सोच है, इतना बढ़िया आपका विचार है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अभी आप लोग देखे होंगे शोभा मैडम और मुस्कान दोनों आदमी कितना जबरदस्त स्पीच दिया, सुपर डुपर हिट स्पीच दिया, बहुत अच्छा लगा। ये सोचिए कि अभी इस टाइम में जो बात करेंगे मुस्कान की 9th क्लास में चाइना की बात की, और चाइना से आप लोगों को शिक्षा क्या मिलता है, क्या बोले कि हमको अपना कंपनी करना, अपना बिहार के कंपनी को प्रमोट करना, मजबूत करना है। ये बहुत अच्छा बात बोली। 9th क्लास में जब इतना ज्ञान है, इतना विवेक है, तो सोचिए कि 2 साल के बाद हमको लगता है कि बिहार नहीं हिंदुस्तान में मुस्कान का टक्कर कोई नहीं देगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आदमी का मैच्योरिटी आता है और इतना छोटा उम्र में इतना जबरदस्त प्लान देती है और एज ए कंपनी लोगों से बात करती है, बोलती क्या दिक्कत है बताइए, हम आपको ऑलरेडी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों इन लोग से शिक्षा ये मिलता है कि आप लोग भी ऑलरेडी, बहुत लोग बोलता है कि मेरे सीनियर सपोर्ट नहीं करते हैं, सर आइएगा तब ना मीटिंग होगा। तो ऑलरेडी शोभा रानी जायसवाल मैडम से और मुस्कान से ही शिक्षा मिलता है कि आप लोग भी अपने बलबूते पे काम कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ा खुशी की बात है, ये लोग दोनों की झांसी की रानी
वो रविशंकर ओझा मैनेजमेंट की तरफ से सैल्यूट है, सलाम है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और जितने भी लीडर हैं, आप एक चीज जान जाइए, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, मैनेजमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग को बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट मिलता रहेगा और बेस्ट से बेस्ट आप लोग को सुविधा मिलता रहेगा। और जो आप लोग का जोश और लगन है, ये जोश और लगन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी जोश और लगन के साथ आप लगे रहिए। हम लोग 100% आप लोग को सपोर्ट करेंगे, 100% हम लोग का मार्गदर्शन रहेगा। और दोस्तों एक चीज समझिए, मैडम खुद बोली है कि अपने बलबूता पे काम करती हैं और 50,000 से 60,000 का सेल देती हैं। तो आप सभी लीडर को शिक्षा मिलता है कि मैडम अकेले होकर 50 से 60,000 का सेल दे सकती है। तो जो अपने आप को बोलता है कि मैं सीनियर लीडर हूँ, जिसके मन में घमंड है कि मैं सीनियर लीडर हूँ, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तोप हैं, हम बारूद हैं, हम गोला हैं, तो कम से कम उसको तो 5 लाख का बिजनेस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। अगर एकलौती महिला होकर 50,000 का बिजनेस दे रही हैं, तो जितने भी जेंट्स हमारे बैठे हुए हैं 5 लाख रुपया का ऑलरेडी आप लोग को बिजनेस देना चाहिए। नहीं तो सभी लोग को चूड़ी पहन लेना चाहिए, चूड़ी। ठीक है, हमारे कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जब जन्म मिला है तो जम के क्यों नहीं काम करते हैं? जम के काम करना चाहिए ना। सोचिए, एक महिला का गर्जना ऑलरेडी इतना जबरदस्त, सिर्फ गुरु के याद में ऑलरेडी इतना बढ़िया काम करती हैं। होता क्या है कि लोग खराब परिस्थिति, बहुत लोग टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन जो आदमी हौसला को बुलंद बना लेता है वही आदमी इतिहास रचता है। आपको मालूम है, बहुत सारे विपक्षी लोग को टेंशन हो गया है कि रवि जी के पास इतना बड़ा झटका आया और रवि जी ऑलरेडी झटका के बाद भी गिरे नहीं, बर्बाद नहीं हुए। तो दोस्तों ये आप लोग का प्यार है, आत्मबल है, आत्मसम्मान है, जिसके चलते हमारा दम बुलंदी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। आपके जो रवि सर है, रवि सर ऑलरेडी ऊपर वाले का आशीर्वाद से, और जो मैडम बोली है, भाई जी की बात बोली है, लोग के सही बात है। हमने भी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले दिया था फेसबुक में कि दुनिया के सामने विजय सर ऑलरेडी चले गए हम लोग को छोड़ के, लेकिन हम लोग के साथ विजय सर 24 घंटा हैं। क्यों 24 घंटा है? क्योंकि आपको बता रहे हैं, मार्च में विजय सर हम लोग को छोड़ के गए, अप्रैल मई जून जुलाई नया नया जिला आपका ओपन हुआ है, नए नए लीडर ज्वाइन किए हैं और खुद फोन करके ज्वाइन किए हैं। ये सबसे बड़ा गौरव की बात है। अप्रैल महीना में शोभा रानी जायसवाल मैडम 75,000 का बिजनेस दिए हैं। ठीक है, इनको मार्च में बहुत सारे लोग आया, इनको डिस्टर्ब किया, नाना प्रकार का निगेटिव बोला, इनको बहुत सारा लालच प्रलोभन दिया, लेकिन शोभा मैडम एक ही बात बोले कि ऊपर कुछ भी हो जाए, नीचे कुछ भी हो जाए, परले हो जाए, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी मैक्सवेल और विजय शंकर ओझा के नाम पर कुर्बान है। ऐसी महान हस्ती, ऐसी महान महिला को रविशंकर ओझा मैनेजमेंट का सलाम है कि दोस्तों ये होता है कंसंट्रेशन, ये होता है विश्वास और ये होता है जोश और जज्बा। ऐसा जोश और जज्बा रहेगा तो 3 साल से 5 साल के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत पूंजीपति बनने से नहीं रोक सकती है। और जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मैडम आपको बता रहे, एक बार सवाल किए थे कि मनोज कुमार राय जी हमारे लिए जाएंगे। मैडम आपको हम बता रहे हैं, मनोज कुमार राय जी 100 जाएंगे और जरूर जाएंगे। जो भी सीनियर मोस्ट लीडर, कोई भी सीनियर मोस्ट लीडर काटता नहीं है। हम जो बोलेंगे हमारी बात को स्वीकार करेगा लोग और 100% आपके सपोर्ट में जाएगा लोग। ये कोई नहीं सोचे कौन ऑलरेडी हमारा टीम का, कौन हमारे टीम का नहीं है, ये कोई नहीं ऑलरेडी सोचेगा। 100% जाकर आपको सपोर्ट करेगा मैडम, 100% आपको सपोर्ट करेगा। तो हमारे बोलने का अर्थ है, जिसको आप बोलिएगा सारे लोग जाकर आपको सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह आप बुलंद हैं, उस तरह आपको बुलंदी की ओर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के और 100% आपको पैसा कमाना है। अभी हमारे साथ मनोज कुमार राय जी पे लाइन पे भी हैं। हम चाहेंगे मनोज जी आश्वासन के लिए मैडम को 2 शब्द बोलिएगा। अगर हम आपको बोलेंगे पश्चिमी चंपारण जाकर मैडम का सपोर्ट करना है तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरा ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप जरा जानकारी दीजिए। एक बार नमस्कार, मैं सभी लीडर को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही हमारे सीएमडी सर का आदेश है तो मैं ये वचन देता हूं कि पूरे शाहाबाद के क्षेत्र से
मैं शोभा रानी जायसवाल को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और ऐसे जवान लीडर को हम लोग एनी हाउ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं सर। जब उनका आदेश होगा हम लोग उनके पास मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे सर। समझे मैडम? सुन ली ना मैडम? जी सर, आपको थैंक यू सर। एक बार आप सवाल किए जी थे, सर। ऑलरेडी आप जो सवाल की थी आपका जवाब हम दिलवा दिए, वो भी सब लोग के सामने है, आप सुन ले। तो आप जिसको बोलिएगा, जिसका भी नाम आप जानती हैं, सब लोग जाएंगे, सब लोग। यहाँ तक कि कोमल उपाध्याय सर 75 साल उम्र के व्यक्ति हैं, अगर उनको भी हम बोल दें तो हमारा बात कोई भी नहीं टालता। इतना प्रेम है ना, ये इतना बढ़िया परिवार बना हुआ है, इतना बढ़िया परिवार, इतना बड़ा प्रेम है कि 100% लोग जाएगा और 100% लोग आपको जी मदद सर। करेगा। तो मुस्कान और कुछ बोलना है, गाना सुनाना है? जी 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 सर, गाना सुनाना है। ठीक है, मुस्कान भी एक गाना सुनाएगी, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग का समापन करेंगे। तो अगली आवाज झांसी की रानी, झांसी की रानी, सेकंड झांसी की रानी मुस्कान जायसवाल की। एक बार जोरदार ताली। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ऐ मैक्सवेल तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ मैक्सवेल तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ मैक्सवेल तेरे लिए। ला 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 ला। तू मेरा करमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ मैक्सवेल मेरे महबूब, तुझ पे ये दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ मैक्सवेल तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ मैक्सवेल तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ मैक्सवेल तेरे लिए। ला 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 ला। जय हिंद, जय मैक्सवेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा मैडम को और मुस्कान जायसवाल को। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए, 100% हमारा और मैक्सवेल के सारे लीडर का सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी ट्रेनिंग सुबह 7 बजे शुरू होगा और कल के स्पीकर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी बिहिया से। कल के स्पीकर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह बिहिया से, और हमारे परसों के स्पीकर है हरिंदर सिंह जी। हरिंदर सिंह जी आपको जो है बहुत सुंदर डेमो दिखाएंगे। हमारे एलोवेरा जेल, कहने का अर्थ क्या है, तो जो बिजली और बत्ती जलता है इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे ऑलरेडी जो है ये हरिंदर सिंह जी आपको जो है बुधवार को आपको अपना कंपनी का जो मैक्सवेल का प्रोडक्ट है, मैक्सवेल के प्रोडक्ट से बल्ब जलाकर दिखाएंगे। उनका जबरदस्त डेमो सेशन होगा और जबरदस्त ट्रेनिंग होगा। तो कल डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह आएंगे और परसों जो है हमारे हरिंदर जी आएंगे शाहपुर से, और आप लोग को एलोवेरा प्रोडक्ट है और जो भी हमारा हर्बल प्रोडक्ट है उसे बल्ब जला के दिखाएंगे कि हमारे कंपनी में कितना ताकत है। अब जब बल्ब जल सकता है, बिजली सप्लाई हो सकता है, तो हम लोग अपना मैक्सवेल का प्रोडक्ट खाएंगे तो सोचिए बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाएगा। तो बहुत बहुत सारे लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जम के क्लोजिंग की तैयारी कीजिए, फील्ड में निकलिए। 100% रविशंकर ओझा का हर कदम पे आपका सपोर्ट रहेगा। जय मैक्सवेल, जय हिंद।
जय मैक्सवेल, जय हिंद।